Hello, my friends, and welcome to this session of my English class. Today, we are going to read the chapter The Ungrateful Jeweler. आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर, यानी कि अनग्रेटफुल। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जो हम कभी किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं, तो क्या होता है कि सामने वाला भी हमारा आभार मानता है, या फिर हमारे साथ किसी ने कभी कुछ अच्छा किया तो हम उसके आभारी होते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके साथ अच्छा करो फिर भी वो उस चीज से मुकर जाते हैं, उनको उस चीज का कोई महत्व ही नहीं रहता। तो ऐसे कृतज्ञ, जो शब्द हिंदी में है कृतज्ञ, तो इस तरह का जो कृतज्ञ आदमी होता है वो होता है अनग्रेटफुल। सो द अनग्रेटफुल जूलर यानी कि कृतज्ञ जौहरी। जूलर यानी कि जो व्यक्ति जो है सोना चांदी जिस चीज को बेचता है वगैरह, तो उसको जूलर बोलते हैं। तो द अनग्रेटफुल जूलर यानी कि कृतज्ञ जौहरी। तो ऐसा कौन सा कृतज्ञ जौहरी था और क्या ये कहानी है, आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। लेसन 3, द अनग्रेटफुल ज्वेलर। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं इसमें, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? हाउ? तो क्या मतलब है इसका? क्या कभी भी आपने किसी की मदद की है? हाउ यानी कैसे। तो कभी ना कभी आपने जरूर किसी न किसी की मदद की होगी। तो आप उसमें वही आंसर लिखिए कि यस आई हैव हेल्प। जिसकी भी हेल्प की होगी उसका नाम, जैसे कि माय ब्रदर, माय फ्रेंड, या फिर कोई भी अ लेडी, पर्सन। और फिर कैसे मदद की होगी आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक हम जो है एक काल्पनिक एक आंसर लिखते हैं। देखिए, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? तो यस आई हैव हेल्प माय क्लासमेट निधि। तो क्या मतलब हुआ इसका कि हाँ, मैंने अपने क्लासमेट यानी क्लास की एक जो क्लास में पढ़ने वाली छात्रा निधि, उसकी हेल्प की वंस यानी एक बार मदद की, बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ अ फीस फॉर 1 मंथ। कैसे मदद की? उसके 1 महीने की फीस जमा करवा के मैंने उसकी एक बार मदद की। तो इस तरह से ये आप आंसर लिख सकते हैं। और आपने अगर कुछ अच्छा किया है किसी के साथ तो आप वो भी लिख सकते हैं। आइए अब स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर, यानी एक बार एक गरीब वुड कटर था। वुड कटर यानी लकड़हारा, जो लकड़ी काटता है उसको वुड कटर बोलते हैं। देखिए पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी काटने जंगल में गया। सो वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर, एक बार एक गरीब लकड़हारा था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। तो जब बारिश का सीजन होता, बारिश का मौसम होता, तब वो पैसे नहीं कमा पाता। क्यों? क्योंकि बारिश के सीजन में लकड़ियां सारी गीली हो जाती हैं और तब कोई नहीं खरीदता था, उसको मिलती भी नहीं थी। फॉर several days and nights he had nothing to eat. तो क्या होता था बारिश के सीजन में, कितने ही दिन और रात वो उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। He made a long journey on foot in search of some job. तो वो जो है किसी जॉब की, किसी नौकरी की तलाश में, किसी काम की तलाश में वो काफी लंबा 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 जो है चलता अपने पैरों पे। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल। तो ऐसे ही एक बार वो जा रहा था और उसके रास्ते में एक कुआं पड़ा। वेल का मतलब क्या होता है? कुआं। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल, व्हेन ही वाज पासिंग बाय द वेल ही हर्ड हेल्प है। तो वो उस कुएं के पास से जब जा रहा था, उधर से गुजर रहा था, तो उसने आवाज सुनी, हेल्प हेल्प, यानी कि मदद करो। मदद की आवाज सुनी कि उसको किसी को मदद चाहिए थी। द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल। जो वुड कटर था, जो लकड़हारा था, उसने पीप यानी कि झांका, कुएं में झांका। ही सॉ अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ जूलर ट्रैप्ड इन इट। तो उसने क्या देखा? इस कुएं में एक मंकी यानी कि बंदर, एक टाइगर यानी बाघ था, एक स्नेक था, सांप था, और एक ज्वेलर। ये लोग फंसे हुए थे, ट्रैप्ड इन इट। ये लोग वहां पे फंसे हुए थे। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, स्नेक, टाइगर, मंकी एंड अ जूलर। तो इस तरह से ये 4 लोग यहाँ पे फंसे हुए थे। दे क्राइड अगेन, टेक अस आउट। तो वे लोग फिर चिल्लाए, हमें बाहर निकालो। द वुड कटर वॉज इन अ फिक्स। अब वुड कटर ने ये जब देखा दृश्य तो वो एकदम फिक्स में हो गया, यानी कि उसको बहुत ही शौक लगा। उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इफ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर, दे माइट किल हिम। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस टाइगर को, बाघ को और सांप को बाहर निकालूंगा तो ये मुझे मार सकते हैं। भाई सांप उसको डस सकता था और टाइगर तो उसको खड़े खड़े खा जाता। तो उसने ऐसे सोचा, ही सेड, व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी। तो उसने उन लोगों से कहा कि तुम जब बाहर आओगे तो तुम मुझे डस लोगे या फिर तुम मुझे मार डालोगे। द टाइगर एंड द स्नेक सेड। तो इस पर वो जो टाइगर था
और जो स्नेक सांप था उसने कहा, वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म आवर सेवियर। तो उन दोनों ने कहा कि हम इतने थैंकलेस नहीं है, हम इतने बुरे नहीं है कि हम उसी को नुकसान पहुंचाए जिसने हमारी जान बचाई। सेवियर यानी कि जो हमें बचाता है, तो जो हमें बचाएगा हम उसकी जान ले लें, हम इतने थैंकलेस नहीं है। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट। तो इस बात पे वुड कटर ने फिर चारों को बाहर निकाल दिया। दे थैंक्ड हिम एंड सेड, तो उन सब ने उसको थैंक यू बोला और कहा, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, एंड वेंट अवे। तो उन लोगों ने उससे कहा कि ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात होगी अगर हम किसी भी तरीके से कभी आपकी मदद कर सके तो इस तरह से उसने मदद की और फिर ये बात कह कि वे चारों लोग अपने अपने रास्ते चले गए। वो जूलर, स्नेक, टाइगर एंड मंकी सब चले गए अपने अपने रास्ते। अब इसके बाद क्या हुआ? डेज पास्ट, यानी कई दिन बीत गए। द वुडकटर वॉज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट। वुडकटर जो था जंगल में एक पेड़ काट रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, तो वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था और भूखा था। ही स्टॉप नियर अ ट्री, वो एक पेड़ के पास रुका। द मंकी सॉ हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम। जब वो पेड़ के पास रुका तो उस बंदर ने उसको देखा और उसके लिए कुछ मीठे फल नीचे गिराए। द वुडकटर एट देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी। तो जो वुडकटर था, लकड़हारा था, उसने बिल्कुल मन भर के, दिल भर के उसको खाए, फल खाए और फिर से वो एनर्जी से भरपूर हो गया, फिर से उसमें ताकत आ गई। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो इस तरह से बंदर जो था, मंकी जो था, उसने अपना थैंक यू उसको दिखाया। वो वही मंकी था जिसकी उसने जान बचाई थी। तो इस तरह से उसने अपना आभार प्रकट किया। While coming back, he met the tiger. अब वापस आते हुए उसको कौन मिला? उसको टाइगर मिला, बाघ मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। टाइगर ने उसको एक सोने का जो सेट होता है वो उसको जो है गिफ्ट के तौर पे दिया, प्रेजेंट किया उसको। बहुत सारे सोने के उसमें गहने थे। द वुडकटर थॉट, माई वरीज आर ओवर नाउ, आई शैल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजीली एंड कंफर्टेबली। तो अब उसने सोचा कि मैं इन सब गहनों को बेच के अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिताऊंगा। सो देखिए, द वुडकटर थॉट, यानी वुडकटर ने सोचा, माई वरीज आर ओवर नाउ, मेरी सारी चिंताएं अब खत्म है। आई शैल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, मैं ये सोना बेच दूंगा और इससे मुझे पैसे मिलेंगे। आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजीली, और इससे मेरी जो जिंदगी है वो आराम से कट जाएगी, एंड कंफर्टेबली, तो आराम से कट जाएगी मेरी जिंदगी इससे। He went to the jeweler and to sell the ornaments. तो वो जो टाइगर था उससे वो गहने लेके फिर वो उसी ज्वेलर के पास गया जिसकी उसने जान बचाई थी, ताकि वो उस ऑर्नामेंट्स को, ज्वेलरी को, गहनों को बेच सके और पैसा कमा सके, पैसा ला सके। अब क्या होता है आगे देखिए। द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। ज्वेलर ने क्या किया? ज्वेलर ने जो गहने थे वो सारे तुरंत लिए और सीधे राजा के पास गया। He said to the king, और उसने राजा से क्या कहा? Your Highness, the lost ornaments of the princess have been found. उसने कहा कि जो प्रिंसेस के, राजकुमारी के खोए हुए गहने थे वो मिल गए हैं। The poor woodcutter was arrested and put in prison. और इससे क्या हुआ कि जो बेचारा गरीब वुडकटर था, लकड़हारा था, उसको अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। He thought of the ungratefulness of the jeweler and thought of the snake. उसने जो है उसी समय जो जूलर था, है ना, जो जौहरी था, उसकी अनग्रेटफुलनेस के बारे में सोचा कि उसने उसके साथ भलाई की थी वुडकटर ने, लेकिन उसने वापसी में क्या किया? उसको इतना अनग्रेटफुल, इतना खराब बिहेवियर किया कि उसको जेल में भिजवा दिया। और ये सोच के उसने उस ज्वेलर को के बारे में और उस सांप के बारे में सोचा। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस एंड सेड, तो जैसे ही उसने सांप के बारे में सोचा, वो सांप अचानक से वहां पे प्रकट हो गया और उसने कहा, I shall bite the queen and she will not recover unless you touch her forehead with your axe and in this way you can win the king's favor. तो उसने कहा कि मैं जो है रानी को डस लूंगा और वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम उसके फोरहेड, यानी कि माथे पे, अपने एक्स यानी कुल्हाड़ी से उसको टच नहीं करोगे, उसको छुओगे नहीं, कुल्हाड़ी को उसके माथे पे छुआओगे नहीं, तब तक वो ठीक नहीं होगी। और इस तरह से तुम जो है यू कैन विन द किंग्स फेवर, राजा का फेवर, राजा का विश्वास जीत सकोगे। हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे।
तो ऐसा कह के जो सांप था वो चला गया। अब आगे क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में कहानी पढ़ेंगे। आइए अब जो कुछ हमारे एक्सरसाइज पार्ट है उसको देखते हैं एक बार। आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ड पावर की एक्सरसाइज। वर्ड पावर जिसमें कि वर्ड्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस होती हैं। मैच द कॉलम्स। तो इसमें क्या है, ए और बी दो कॉलम्स दिए हुए हैं और उनको मैच करना है। ठीक है, हमने जो भी स्टोरी पढ़ी है, जो हम पढ़ रहे हैं स्टोरी, उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बातें दी हुई। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर्स दे दिए हैं, मतलब कि सामने ही आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। फर्स्ट है वुड कटर। वुड कटर, तो इसका क्या होगा, वन हु कट्स वुड, यानी कि जो लकड़ी काटता है उसको वुड कटर बोलते हैं। ऐसे ही एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मीनिंग क्या है, टायर्ड यानी थका हुआ। ऑर्नामेंट्स का मीनिंग क्या है, ज्वेलरी। ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी। अनग्रेटफुल यानी कि थैंकलेस, जो थैंक्स नहीं कहता या फिर जो अपने डीड्स से, अपने कामों से थैंक्स नहीं करता किसी को वापस, तो उसको अनग्रेटफुल बोलते हैं। और रिलीज का मतलब है टू सेट फ्री, यानी छोड़ देना। जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो उसको हम रिलीज बोलते हैं। तो ये तो थे मैच द कॉलम्स का एक्सरसाइज। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा राइट व्हाट वी कॉल देम, यानी हमें लिखना है कि इन लोगों को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किसी व्यक्ति का और बताना है कि उसको क्या कहा जाता है। जैसे फर्स्ट है वन हु कट्स वुड, जो लकड़ी काटता है उसको क्या बोलते हैं, वुड कटर। फिर है वन हु मेक्स ज्वेलरी, वो व्यक्ति जो कि ज्वेलरी बनाता है, जो गहने बनाता है, उसको क्या बोलेंगे, ज्वेलर। वन हु सेव्स अदर्स, जो व्यक्ति किसी दूसरे को बचाता है तो उसको हम बोलते हैं सेवियर। वन हु ट्रेवल्स, जो ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, उसको बोलते हैं ट्रेवलर। वन हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियां बनाता है उसको बोलते हैं स्कल्प्टर। अब है सी एक्सरसाइज, मेक एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग फुल। हमें फुल इस शब्द को ऐड करके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आगे देखिए, हमें एडजेक्टिव्स बनाने हैं, यानी कि ये अलग अलग वर्ड्स हैं और इसमें हम जब फुल बनाएंगे तो ये एक एडजेक्टिव बन जाएगा। थैंक में हमने फुल बनाया तो थैंकफुल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज कि यहाँ पे FULL है, ठीक है ना, लेकिन हमने जब ऐड किया इसको तो FUL यानी कि सिंगल एल ही आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो थैंक थैंकफुल, ग्रेस ग्रेसफुल, पीस पीसफुल, मीनिंग मीनिंगफुल, हेल्प हेल्पफुल, पेन पेनफुल, वंडर वंडरफुल, पावर पावरफुल एंड होप होपफुल। तो इस साइड जो वर्ड्स दिए हैं इसमें मिक्स वर्ड्स हैं, कोई वर्ब है, कोई नाउन्स है, लेकिन ये सारे जो भी वर्ड्स आपको दिखेंगे वो सारे एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण है। नाउ कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे चैप्टर से रिलेटेड, तो उनको देखते हैं। व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, यानी कि वुड कटर किस वक्त, कब जो है बिल्कुल भी मनी, बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाता था। द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में जो है वुड कटर, लकड़हारा बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पाता था। हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, वेल में यानी कुएं में कौन कौन लोग फंसे हुए थे। A tiger, a monkey, a snake and a jeweler were trapped in the well. यानी कि कुएं में एक टाइगर, बाघ, एक मंकी बंदर, a snake यानी कि सांप, और a and a jeweler यानी कि एक जो है जौहरी, ये लोग सब फंसे हुए थे कुएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर। तो टाइगर, मंकी और स्नेक ने, बाघ, बंदर और सांप ने किस तरह से लकड़हारे की मदद की। द टाइगर वंस गिव द वुडकटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बाघ ने उसकी मदद की, उसको सोने के गहने देके। द मंकी गेव हिम स्वीट फ्रूट्स, बंदर ने उसको मीठे फल दिए थे खाने को। वन डे व्हेन ही वाज वेरी हंग्री, तो एक दिन उसको जो है मीठे फल दिए थे जब वो बहुत ज्यादा भूखा था। एंड द स्नेक हेल्प्ड हिम इन कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन, और जो सांप था उसने उसकी मदद की जेल से, प्रिजन से, कैद से बाहर आने में सांप ने उसकी मदद की। तो इस तरह से इन तीनों जानवरों ने उसकी अपने अपने तरीके से मदद की। Why was the woodcutter put in prison? वुडकटर को, लकड़हारे को इस प्रिजन में, कैद में क्यों डाला गया था। The woodcutter was put in prison because the ornaments which the tiger gave him were the lost ornaments of the queen. तो लकड़हारे को कैद में इसलिए डाला गया था क्योंकि जो ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी जो है
उसने बाघ ने उसको दी थी एज अ गिफ्ट, वो सारी रानी की थी। सो थिंकिंग हिम टू बी द थीफ ही वाज अरेस्टेड, तो उसको जो है चोर समझ लिया गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया, कैद कर लिया गया। तो इस तरह से आज हमने कई सारी चीजें सीखी हैं। ये सीखा है कि अगर कोई हमारे साथ कुछ अच्छा करता है तो अगर हम अगर जरा से भी अगर जो है काबिल है तो हमें उसकी वापस में मदद करनी चाहिए, है ना। हमें उसके लिए थैंकलेस अनग्रेटफुल कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हमने वर्ड पावर की एक्सरसाइजेस देखी, वर्ड मीनिंग्स देखी, और किस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ये सब भी चीजें सीखी हैं। तो इसी नोट पर आज का ये सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।